हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे एड्स के बारे में। आइए जानते हैं कि क्या होता है एड्स। एड्स के रोग कारक क्या हैं, लक्षण क्या हैं, प्रसारित होने का कारण क्या है तथा इसके साथ साथ जानेंगे कि एड्स के उपचार और रोकथाम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। इस फुल फॉर्म को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका रोग कारक HIV वायरस है। इसका फुल फॉर्म है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हिंदी में इसे मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस कहते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी प्रतीक यानी एड्स का प्रतीक जो है सिंबल A है। ठीक, इस रोग में HIV वायरस मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि इम्यून सिस्टम है उसको ख़राब कर देता है, यानी कि इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है और उसके बाद जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। और ये जो है T4 लिम्फोसाइट है उसी पे अटैक करता है, यानी कि एड्स का जो वायरस है HIV वायरस है T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। इसके लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉब्लम दिखेंगे, जैसे कि सर्दी होना, जुकाम होना, बार बार बुखार होना, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, यही सब नॉर्मल प्रॉब्लम दिखेंगे। लेकिन इस नॉर्मल प्रॉब्लम के साथ साथ जब इसका टाइम बढ़ेगा तो अनेक घातक बीमारियां दिखने लगे, मतलब अनेक घातक बीमारियों का लक्षण दिखने लगेगा, जैसे कि कैंसर, निमोनिया, छाले आदि। और तो एक ऐसी बात है कि ऐसे व्यक्ति एकदम हैंडसम दिखेंगे। अगर हैंडसम है, ब्यूटीफुल दिखेंगे, यानी कि नर है तो हैंडसम कहेंगे और लेडी है तो क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एकदम दिखेंगे, उनको लगेगा नहीं करेगा बीमार है सब, ऐसा दिखेंगे, लेकिन वो अंदर से बीमार हैं। ठीक, और इसका प्रसारित होने का कारण देखेंगे तो रक्त स्थानांतरण। ठीक, उसके बाद सुई द्वारा, फिर से देखेंगे रक्त स्थानांतरण, यानी कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो उसके माध्यम से भी हो सकता है। सुई द्वारा भी हो सकता है, यानी कि एक इंजेक्शन एक व्यक्ति को लगाया गया, फिर वही इंजेक्शन अगर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए, अगर पहले वाले व्यक्ति को एड्स है तो दूसरे वाले व्यक्ति में हो सकता है, क्योंकि कोई भी तरल पदार्थ यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अटैच होगा तो ये रोग फैलता है। तीसरा है यौन संबंध द्वारा, यानी कि लैंगिक संबंध द्वारा। और उसके बाद है माँ से शिशु में स्तनपान द्वारा, यानी कि जो माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं उसके माध्यम से भी हो सकता है। यदि माँ ग्रसित है तो शिशु में भी यह रोग हो सकता है। और ऑपरेशन औजारों द्वारा हो सकता है। ऑपरेशन औजार मतलब जो ऑपरेशन के औजार होते हैं, यदि उनको स्टेराइज बिना किए यूज किया जाएगा तो इसके माध्यम से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे एड्स के उपचार की। इसे हमेशा के लिए नहीं ठीक किया जा सकता है, लेकिन जीवन काल को बढ़ाने के लिए ART गोली होती है, दवा होती है, उसको खाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है ART का एंटी रेट्रोथेरेपी। इस दवा का यूज किया जाता है। इससे व्यक्ति का जीवन काल बढ़ सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते हैं। और यदि इसका टेस्ट की बात की जाए, किस प्रकार का टेस्ट होता है, तो टेस्ट होता है इलिसा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इस सॉर्बेंट की स्पेलिंग है SROBENT। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसलिए हमने फिर से लिख दिया। फिर से लिखेंगे, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
अब हम सब बात करेंगे एड्स के रोकथाम की, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो इसके रोकथाम के लिए रक्त की जांच करके ही स्थानांतरण करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है कि जब हम रक्त का स्थानांतरण करते हैं, रक्त डोनेट करते हैं, तो उसकी जांच के बिना किसी को रक्त को डोनेट नहीं करना चाहिए, ठीक। और हमेशा नई सुई का उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति को एक सुई लगाएं, यानी एक इंजेक्शन यूज किए, फिर दूसरे व्यक्ति को दूसरा इंजेक्शन यूज करना चाहिए। उसके बाद स्टेरिलाइज औजारों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो औजार हैं ऑपरेशन के बाद उनको स्टेरिलाइज करना चाहिए। स्टेरिलाइज करने के बाद ही उसको उपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो दूसरा औजार लेना चाहिए ऑपरेशन के लिए। संक्रमित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, लेकिन अगर वो HIV से संक्रमित है, तो उसे गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, यानी कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से यौन संबंध बना रहे हैं तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।